क्या माँ बाप के भाव और उनके इमोशंस बच्चों को इम्पैक्ट करते हैं, राइट? यहीं से तो ये बात शुरू हुई। जी तो आपने बताया था कि हर इमोशन किस तरीके से गर्भ में धारण होके क्या कैरेक्टरिस्टिक पैदा करता है, जी जी उसके बारे में बताइए प्लीज। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जिसमें चरक संहिता है, जी बहुत से लोगों ने ऐसी किताबें लिखी हैं, आयुर्वेद। क्योंकि देखिए, एलोपैथी तो आज 300 साल 400 साल से चली आ रही, जी। लेकिन हमारी संस्कृति तो बहुत प्राचीन है। और एक्चुअली गर्भ उपनिषद तो है, एग्जिस्ट करता है, हाँ, राइट? हाँ। इट इज अ उपनिषद जो सिर्फ इस चीज पे बेस्ड है, जी एंड इट्स अ होल स्टडी इन जी इटसेल्फ, जी जो एक्चुअली आजकल की मेडिकल साइंसेस उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको वो हर चीज वहां पे मिल रही है हाँ, जो हमारे मेडिकल साइंसेस में इस बिल्कुल समय बिल्कुल उपलब्ध है। इनफैक्ट एक गायनोकोलॉजिस्ट ने बताया था कि जो सोनोग्राफी जो की जाती है जिस पर्पस के लिए, जी। गर्भ उपनिषद में उस चीज का भी मेंशन है ना, अपने यहाँ तो सर्जरी की जी तक जी व्यवस्थाएं जी थी। ऐसे जी। बहुत से प्रमाण मिलेंगे चरक सुश्रुतदीन के ग्रंथों में, जब सर्जरी तक के लोग जानकार होते थे। और ऐसे कई उदाहरण भी आते हैं कि बाहर के लोग क्या यहाँ सर्जरी हुआ है। हम्म। तो हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी, बहुत सारी अनेक प्रकार की विद्या, और गुरुकुलों में सब हर प्रकार की विद्याएं, भूगर्भ विद्या है, समुद्र विद्या है, ज्योतिष विद्या है, वायु विद्या है, अग्नि विद्या है, जल विद्या है, तमाम तरह गणित विद्या है। ये सारी विद्याओं का पठन पाठन होता था। तो चिकित्सा शास्त्र में तो हमारे यहाँ बहुत काम हुआ। और चूंकि मैंने कहा कि वो जो आप कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें बातें कही गई है, और उन बातों में निर्देश है कि एक गर्भिणी स्त्री जो है वो किन बातों का पालन करे, जिससे उनका जो आने वाली जो संतान है जी वो उसके अंदर अच्छे गुण कर्म स्वभाव आए। हाँ, इमोशन और उनके खान पान, इस सब चीज से आने वाली जो बच्चे बच्चे हैं उनमें चीजें होती है। जैसे कहा गया है कि गर्भवती जो स्त्री है बहुत लड़ने झगड़ने वाली, बहुत लड़ाई झगड़ा, एक बहुत है ना कि लेडीज बहुत कुछ छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ी हो जाए, लड़ाई। तो उसमें कहा गया कि जो बहुत लड़ने झगड़ने वाली हो उसके संतान को मृगी हो सकती है। मृगी एक रोग है, उसको क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी। हाँ, तो ये बीमारी जी। बच्चे के अंदर आ सकती है। फिर कहा गया कि यदि संयम नहीं है उस गर्भिणी स्त्री और उनके पति के अंदर थोड़ा सा संयम का आचरण नहीं है, और तो संतान जो है वो कामी, मतलब कामुक हो सकता है। संतान के अंदर भी वो गुण आ सकते हैं, कामुकता। जैसे कामनेस, अगर अगर कपल काम नहीं है हाँ और वो बात बात पे उत्तेजित हो जाते हैं या हाँ गुस्सा करने हाँ, लगते नहीं, वो हैं। गुस्सा वाला तो अलग है। मैं जो कह रहा हूँ ये कि यदि वो गर्भ के कालखंड में हाँ जी। पति पत्नी यदि संगत करते हैं, यानी अच्छा। संयम का पालन नहीं करते हाँ हैं, जी। और तो उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर, उसके अंदर कामुकता, मतलब जी। सेक्स के प्रति जो अति आतुरता होगी, ये क्वालिटी आ जाएगी उसके अंदर। जी। और ऐसे अधिक वो शोक में मग्न रहेगी। अगर वो गर्भिणी स्त्री बहुत दुखी पीड़ित रहेगी तो संतान भयभीत होगी, मतलब डर डर जिसको डरपोक कहते हैं। ओके। तो उसके अंदर भय का माहौल रहे, कमजोर और कम आयु की होगी। यदि दूसरे की धन लेने की इच्छा हो उसमें, जो गर्भिणी स्त्री है, लालच, हाँ, उसके अंदर प्रवृत्ति। लालच का भाव है कि जी। दूसरे की दूसरे दूसरे उसके पास तो बहुत अच्छे अंग आभूषण है, गहने हैं, अरे उसके पास तो ये है, उसके पास वो, कई स्वभाव होता है। बिल्कुल। तो ऐसे स्वभाव अगर उस कालखंड में है तो उसका भी दुष्परिणाम हो सकता है कि जो बच्चे के अंदर वो बच्चा जो होगा ईर्ष्यालु होगा, चोर हो सकता है, आलसी होगा, द्रोही होगा, गलत काम करने वाला हो सकता है। और यदि वह क्रोध करेगी, मतलब गर्भिणी स्त्री यदि बहुत गुस्सा करने वाली है, तो क्रोध करने वाली है, तो संतान भी क्रोधी होगा। संतान के अंदर भी छोटी छोटी बातों से, सबके देख रहे हैं आप, व्यक्तित्व सबके अलग अलग होते हैं। तो ये सब कहाँ से आता है? उसका जो बेस है, स्रोत है, उस माँ बाप बनते हैं। जी। तो इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यदि वो क्रोध करेगी तो संतान क्रोधी होगा, छली होगा। यदि वो बहुत सोएगी, मतलब ज्यादा सोना, देखिए हमारे अति सर्वत्र वर्जेत ऐसा कहा गया है। तो एक तो सोना, रात को तो रात सोने के लिए बनाया गया है, और दिन में भी थोड़ा बहुत रेस्ट के हिसाब से जी। आधा घंटा या ऐसा आराम करना, ये भी कोई गलत नहीं है। लेकिन कई बार होता है क्या है कि आजकल परिवार छोटे हैं,
पति पत्नी सीमित है, पति अपने सुबह काम पर निकल गए, पत्नी घर में 2-2 4-4 घंटे यदि सोई, यदि गर्भिणी स्त्री अगर सो रही है ज़्यादा, तो पहले तो घर में फैमिली मेंबर ज़्यादा होते थे, कोई दादी है, कोई नानी है, कहते हैं दिन में सो मत, नहीं तो बच्चा आलसी हो जाएगा। नेचुरल व्यवहार में लोगों के था, लोग बता देते थे, घर वाले ज़्यादा सोने नहीं देते। अब यहाँ शास्त्र कहता है, चरक संहिता के अंतर्गत ये निर्देश है कि भाई अधिक सोएगी तो बच्चा आलसी होगा। तो अगर वो मंद अग्नि वाला होगा, यानी उसका पाचन यानी इन सब गुणों का प्रभाव उसका मेडिकली यानी शारीरिक दोष के रूप में आएंगे। मीन्स जो जितने इमोशंस हैं, हाँ, इन इमोशंस और जो नेचर है उसका जो प्रभाव है हाँ, वो मेडिकल बीमारियां बन के आ सकता है। बीमारियां, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि यदि अधिक नमक खाएगी तो कहते हैं संतान के जो बाल है जल्दी सफेद हो जाएंगे, बच्चे गंजे हो जाएंगे। अगर माँ नमक, कई बार लोग भोजन के ऊपर से नमक ले लेके खाते हैं जी, तो अगर अधिक नमक खाएगी तो इस तरह का ये शास्त्र कहता है कि उसके बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, चेहरे पर सलवटे और गंजी हो सकती है। अधिक चटपटे भोजन खाएगी तो संतान दुर्बल होगी, बांझ या नपुंसक हो सकती है। अति कड़वा खाएगी, बहुत कड़वा, तो संतान सूखे पतले कृष्ण होगी। तो ये सब चीजों का प्रभाव है। अधिक खट्टा खाएगी तो वो त्वचा की स्किन के प्रॉब्लम वाले बच्चे हो सकते हैं, बहुत खट्टा खाने से। ओके। तो बच्चे के अंदर स्किन की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तो इन सब चीजों का, क्योंकि हर चीज का अपना प्रभाव है। तो वो आयुर्वेद में तो सब जैसा खाए। मीन्स हमारे शास्त्रों में क्लियर कट वर्णन है इस बात का जी कि इमोशंस, जी कैरेक्टर जी एंड लाइक आप बोलते हैं जैसे आहार, इन सब चीजों का असर जो है हाँ वो आने वाले बच्चे भी गर्भ से हाँ प्रभावित गलत तरीके से आके हाँ उनके अंदर बीमारियां भी पैदा कर सकता है। बिसाइड्स कि उनकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है जी उसको भी इफेक्ट करता है बिल्कुल और उसको मेडिकल बीमारियां भी दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे संस्कार इस चीज को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। मतलब हमारे जो ग्रंथ हैं। बिल्कुल एंड एक्चुअली सच्ची बात ये है पंडित जी, जब हमारे पास पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर्स आते हैं हाँ और हम लोगों ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट के साथ भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली इस चीज को रिलेट करते हैं कि आपके इमोशंस कैसे आपके आने वाले बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट करके कितना बुरा असर डाल सकते हैं उनकी ग्रोथ पे, मेंटल ग्रोथ पे, फिजिकल ग्रोथ पे, और वो क्या क्या डेफिशिएंसीज पैदा कर सकते हैं। इस चीज का मेडिकल साइंसेज एक्सेप्ट करती है। बिल्कुल। आयुर्वेद तो Which is- देखिए हमारे जी। आपने आयुर्वेद में सुना हो कफ वात पित्त, जी, ये तीन जो है, तो इसमें कहा गया कि कफ मतलब वाटर, पित्त मतलब फायर और वात मीन्स एयर। ओके, तीनों का संतुलित होना, हम स्वस्थ होना है। बिल्कुल। अगर तीनों हमारे शरीर में बैलेंस है तो हम स्वस्थ हैं। और किसी चीज का बहुत उभार हो गया, जैसे पित्त बढ़ गया और कफ और वात कम हो गया, या कफ बढ़ गया, तो किसी चीज का कई बार उभार ज्यादा हो जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं। अब इनमें आप देखेंगे इमोशन कैसे जुड़ा हुआ है कि इनके अनबैलेंस होने से इनके जो गुण है वो व्यक्ति के अंदर, जैसे पित्त का व्यक्ति है, पित्त का मतलब फायर, और फायर का गुण है गुस्सा, क्रोध, एसिडिटी। अब जिसका पित्त बढ़ा होगा उसके अंदर क्रोध करना ये स्वाभाविक रूप से आएगा उसके अंदर। उसके पित्त वाले व्यक्ति को चर्म रोग होगा, स्किन प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी होगी, उसका पित्त उभार पे है तो पित्त बढ़ गया। कफ बढ़ गया तो कफ जलीय पदार्थ है, तो कफ वाला व्यक्ति, हालांकि प्रधानता सब तीनों रहता है लेकिन प्रधानता अलग अलग रहती है किसी जी। तो कफ वाला व्यक्ति थोड़ा सरल, थोड़ा सा विनम्र होता है। वात वाला व्यक्ति ऊर्जावान, मतलब वो उसकी महत्वाकांक्षाएं अलग रहती है। तो ऐसे ऐसे मतलब इनका इमोशन से, गुणों से संबंध है सीधा। अगर व्यक्ति अपने गुणों को बदलना चाहे तो कफ, वात और पित्त को चेंज करके अपने आहार व्यवहार से जो ये अपने गुण बदल सकता है।